गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। इस रिवीजन के बाद में, कल जो आपका रिवीजन हुआ उसके बाद में आपकी क्लास में फिर से स्वागत है मेरे भाई। और अब हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का खात्मा। इस चैप्टर का खात्मे का मतलब मेरे भाई आज या कल में ये कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। इसके बाद में एक क्लास तुम्हारी IUPAC के नामकरण की डलेगी। देखो क्लासों को मत देखना, क्लासों में जो मैंने पढ़ाया है उस कंटेंट को देखना, ठीक है मेरे भाई। अभी इसमें अभी तो अपन को क्या है, अभी तो इसकी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। उसके अलावा मतलब इसकी 25 से 25 क्लासें मान के चलो मेरे भाई, 25 क्लासें मान के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जो भी 18 19 20 20 भी तो ये होगी शायद। अभी तो 21 22, एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की, एक उसमें मतलब किताब के क्वेश्चंस के अंदर वाले की 24। हाँ 25 क्लासें हैं मेरे भाई, 25 क्लासें होंगी, 27 हो जाएंगी टोटल इसमें, है ना। 27 क्लासें हो जाएंगी, एक महीना लग गया है भाई पूरा। देखो इसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी तुम्हें पढ़ाने में, और तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें भी नहीं छोड़नी चाहिए इसमें पढ़ने में, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेरे भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तैयार हैं आप सभी? ठीक है मेरे भाई, आप सभी तैयार हैं? मुझे लगता है आप सभी तैयार हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप आ चुके हैं क्लास में। और मेरे भाई अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था? देखो ये हमने मिसेल की संरचना तक हमने बात कर ली थी। किसकी संरचना तक? मिसेल की संरचना तक। अब चलो एक चीज और लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसी में आगे लिखेंगे, इसी में आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे नोट। नोट डालकर लिखेंगे मेरे भाई। क्या डालेंगे? नोट डालेंगे। पहले एक बार मैं पेन को चेंज कर लेता हूं। पहला नंबर समादम मस्त कलंदर, ओ मेरी, ओ मेरी, मेरी बस होने जुनना दिड़ी दा बड़े दा। चलो मेरे भाई देखो, नोट डाल के लिखेंगे मेरे भाई, नोट, नोट डालकर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे नोट डालकर मेरे भाई? नोट डालकर लिखेंगे मिसेल का निर्माण, सेल का निर्माण केवल साबुन में होता है, साबुन में होता है, अपमार्जक में नहीं। अपमार्जक में नहीं। तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, मिसेल का निर्माण केवल साबुन में होता है, अपमार्जक में नहीं होता, अपमार्जक में नहीं होता। आगे लिखेंगे मिसेल की संरचना में, आगे लिख लेंगे भाई, ये तो हो गया कंप्लीट, है ना। इसमें लिखेंगे आगे अब सेल की संरचना में, और किसका अणु भाई? साबुन का अणु। मिसेल की संरचना में साबुन के अणु लिखेंगे, मिसेल की संरचना में साबुन का अणु दो सिरों का साबुन के अणु लिख, साबुन के अणु दो सिरों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? साबुन के जो अणु होते हैं वो दो सिरों का निर्माण करते हैं, एक तो जलरागी और एक जलविरागी, ठीक है। तो देखो पहला लिखेंगे करते हैं, जिन्हें, जिन्हें जलरागी जिन्हें जलरागी, ठीक है ना। जलरागी को क्या बोलते हैं और बताओ?
जल रागी को और क्या बोलते हैं, कल लिखवाया था ना, जिसको जल स्नेही भी बोलते हैं। जल स्नेही का मतलब जो जल से प्यार करता है, और प्यार करता है वो क्या करता है, चिपक चिपक के रहता है। नालायक को देखो, जल स्नेही। ठीक है, जैसे तुम तुम्हारी मम्मी के चिपके हुए रहते हो पूरे दिन, अगर प्यार करते हो तो नहीं करते, मेरी तरह तो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं करता भाई, पता ही नहीं, होता ही नहीं है। जिन्हें जल रागी है जल स्नेही वह जल विरागी, जल विरागी, इसको हम क्या बोलते हैं, जल रोधी। जल रोधी बोलते हैं। संरचना में साबुन के अणु दो सिरों का निर्माण करते हैं, जिन्हें जल रागी जल स्नेही व जल विरागी जल रोधी सिरे कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बात हो गई यहां तक की। अब लिखेंगे जल रागी या जल स्नेही, लिखेंगे जल रागी सिरा। क्या लिखेंगे, जल रागी या जल स्नेही सिरा लिखेंगे मेरे भाई। अगली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जल रागी या जल स्नेही सिरा। लिखेंगे मेरे भाई जल रागी जल स्नेही सिरा। अब बताओ जल रागी या जल स्नेही सिरा कौन सा होगा, जो बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ मतलब जल की तरफ। मैंने कल तुम्हें बताया था, जब मैंने लास्ट में जब रिवीजन करवाया था क्लास में, तो मैंने मिसेल में बताया था कि किस तरीके से साबुन जो है, वो जो मिसेल जो बनेगी वो किस तरीके से मैल को हटाएगी। ठीक है ना, तो जो बाहर था वो कौन सा था, जल रागी सिरा था। तो देखो जल रागी या जल स्नेही सिरे में क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे साबुन के अणु के, लिखेंगे साबुन के अणु के साबुन के अणु के दो सिरों में से देखो मेरे भाई, लिखेंगे इसमें साबुन के अणु के दो सिरों में से, साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा, लिखेंगे से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है, से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है। अब ये कौन सा होता है बताओ, आयनिक वाला होता है कार्बन वाला, तुम बोलोगे सर आयनिक वाला होता है। कौन सा होता है, आयनिक वाला। ठीक है, लिखेंगे इसमें घुलनशील होता है, जल रागी सिरा कहलाता है। इसमें लिखेंगे जल रागी सिरा कहलाता है, लिखेंगे इसमें आगे होता है जल रागी सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, जल रागी सिरा कहलाता है। ये कौन सा होगा बताओ, ये होगा आयनिक वाला। कौन सा होगा, आयनिक वाला होगा सर। कौन सा होगा मेरे भाई बताओ, आयनिक वाला। तो लिखेंगे यह आयनिक सिरा होता है। तो सही से लिख लेते हैं थोड़ा सा, लो लिखेंगे यह आयनिक सिरा होता है, यह आयनिक सिरा, यह आयनिक सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है मेरे भाई, ये आयनिक सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है, आयनिक सिरा होता है। ठीक है, कौन सा सिरा होता है मेरे भाई, ये आयनिक सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है, आयनिक सिरा होता है। लिखेंगे यह मिसेल की, लिखेंगे यह
मिसेल की संरचना में बाहर की ओर जल में घुला रहता है। कहाँ घुला रहता है मेरे भाई? ये जल में बाहर की तरफ घुला होता है, बाहर की ओर जल में घुला रहता है। अब आगे लिखेंगे इसमें, आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे बताओ? अब दूसरा लिखेंगे जल विरागी सिरा। क्या लिखेंगे? जल विरागी सिरा लिखेंगे। लिखेंगे जल विरागी सिरे में साबुन के अणु का, लिखेंगे साबुन के अणु का, चल जा भाई, लिखेंगे जल विरागी सिरा। जल विरागी सिरा में लिखेंगे साबुन के अणु का वह सिरा साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन, लिखेंगे मेरे भाई इसको, लिखेंगे साबुन के अणु, साबुन के अणु का, साबुन के अणु का रह गया ना, रुको एक मिनट, साबुन के का साबुन के अणु का वह सिरा, साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मैल में, अर्थात तेलीय मैल में घुलनशील होता है, होता है, लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तेल में, तेलीय मैल में, तेलीय मैल में घुलनशील होता है, लिखेंगे इसमें आगे जल विरागी सिरा कहलाता है, लिखेंगे जल विरागी सिरा कहलाता है। जल विरागी सिरा कहलाता है जल में, जल में घुलनशील नहीं होता, लिखेंगे यह जल में, यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होता, और कहाँ होता है ये? तेलीय मैल की तरफ होता है, ये तेलीय मैल के अंदर के हिस्से की तरफ, लिखेंगे मिसेल का संरचना, इसमें लिखेंगे तेलीय मैल में घुलनशील होता है, जल विरागी सिरा कहलाता है, यह जल में घुलनशील नहीं होता, यह जल में घुलनशील नहीं होता, और लिखेंगे इसमें आगे मेरे भाई घुलनशील नहीं होता, तथा यह मिसेल की संरचना में तेल की
संरचना में बताओ कहाँ होगा, ये मिसेल की संरचना में कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा सर। तो लिखेंगे मिसेल की संरचना में अंदर के हिस्से में हमें अंदर के हिस्से में तेलीय में तेलीय मैल तेलीय भाग की तरफ लिखेंगे, तेलीय भाग से में है तेलीय भाग की तेलीय भाग की तेलीय भाग की ओर होता है, तेलीय भाग की ये भाग की ओर होता है, तेलीय भाग की ओर होता है। ठीक है मेरे भाई, तेलीय भाग की ओर होता है, तेलीय भाग की ओर होता है। तेलीय भाग की ओर होता है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इसमें बना लेंगे, इसके चित्र को मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए मेरे भाई, अगर समझ में आ जाएगा तो तुम्हें, ठीक है चलो। से दिखेगा तुम्हें साबुन का अणु सफेद कलर से दिखा। चित्र बनाएंगे एकदम शानदार अपन टेंथ। ठीक है मेरे भाई, अब तो बन गया गोल सा, हाँ अब बन गया सर। तो मेरे भाई क्या है, इस तरीके से ये बन। ठीक है मेरे भाई, अब लिखेंगे इसमें क्या क्या लिखेंगे देखो। अब इसमें लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये कौन सा सिरा है, बताओ कौन सा सिरा है ये, पहले तो है क्या वो लिखो, ये है साबुन का अणु। ठीक है, ये कौन सा सिरा है, तुम बोलोगे सर ये जलरागि सिरा है। ये कौन सा सिरा है मेरे भाई, है तुम्हारा जल विरागी।
जल विरागी सिरा। एक तो है जलरागी, एक क्या है, जल विरागी सिरा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आयनिक सिरा भी बोलते हैं। सिरा। और दूसरा आता है हाइड्रोकार्बन पूंछ। ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पूंछ और इसको बोलते हैं आयनिक सिरा। ठीक है, चलो तो थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, उसी तरीके से अपना पैटर्न चल रहा है उसी में। दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है मेरे भाई। चलो लिख लेंगे एक बार जल्दी से, सभी लिखेंगे मेरे भाई, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और आगे लिखेंगे मेरे भाई क्या, मिसेल के गुण। मिसेल के गुण लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, मिसेल के गुण लिखेंगे। उतार लिए सभी ने, सभी ने उतार लिए मेरे भाई। चलो आगे लिखेंगे मिसेल के गुण में हेडिंग डालेंगे अगली, मिसेल के गुण। मिसेल के गुण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिसेल के गुण। पहला लिखेंगे इसमें मिसेल के रूप में, लिखेंगे पहला, मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है। ठीक है मेरे भाई, साबुन मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में क्या होता है, सक्षम होता है। लिखेंगे मिसेल विलियन में, तरह लिखेंगे मिसेल विलियन में में कोइडाइल कोलाइडल कोलाइडल के रूप में बना होता है। किसके रूप में बना होता है, कोलाइडल के रूप में बना रहता है, बना रहता है, लिखो भाई बना रहता है। कि मेरे भाई कोलाइडल के रूप में बना रहता है। आगे लिखेंगे यह आयन आयन विकर्षण के कारण, लिखेंगे तरह लिखेंगे मेरे भाई, यह आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता। तो लिखेंगे यह आयन आयन विकर्षण, आयन आयन इन्हें देखो यार भाई, मैं चलो कोई नहीं समझाता हूँ अभी। आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता है। अवक्षेपित यह आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता है।
है। ठीक है, अगला लिखेंगे इसमें मेरे भाई, साबुन की मिसेल साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा लिखेंगे मेरे भाई, साबुन का मिसेल साबुन का मिसेल मैल को पानी में सहायता करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे अब आगे लिखेंगे मेरे भाई, और लिखवाओगे क्या पड़ेगा, अब तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे, अब लिखना पड़ेगा तो लिखना तो पड़ेगा मेरा भाई। ठीक है, चलो दिख रहा है ना भाई मेरे भाई सबको। चलो अब आगे लिखेंगे एक बार, साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये लिखेंगे, इसके बाद में मैं समझाऊंगा, पिछला वाला भी समझाऊंगा और ये जो लिखा हुआ है वो भी समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई, साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, इसमें लिखेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। लिखेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया साबुन की सफाई प्रक्रिया पूछ लेता है कई बार भैया ना, तो लिखेंगे अपन, साबुन की सफाई प्रक्रिया सेल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है मेरे भाई, मिसेल के द्वारा होती है। तो लिखेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा, लिखेंगे साबुन के अणुओं का साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा जल में घुलनशील, मतलब जल में घुला रहता है, जल में
रहता है तथा तथा दूसरा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, बताओ। तो लिखेंगे दूसरा सिरा था, दूसरा सिरा था, दूसरा सिरा एक मिनट। तो अब आ रही है आवाज, आ रही है, चलो। देखो, साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा जल में घुला रहता है तथा दूसरा सिरा, जिसको हाइड्रोकार्बन पूंछ, दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ है, दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ हाइड्रोकार्बन पूंछ तेलीय मैल, लिखेंगे मेरे भाई, तेलीय मैल में घुल जाता है। हाइड्रोकार्बन पूंछ तेलीय मैल में घुल जाता है, तेलीय मैल में घुल जाता है। घुल जाता है और तेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा मेरे भाई? मिसेल का निर्माण। मिसेल का निर्माण किससे होता है? पहली बात तो ये, मिसेल का निर्माण किससे होता है? पहली बात तो ये कि सर ये साबुन के अणु से होता है। किससे होता है? साबुन के अणु से। इसमें दो सिरे होते हैं, एक आयनिक सिरा होता है जो जल में घुला रहता है, दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है जो तेल या मैल में घुलनशील घुल जाती है और मिसेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे इस प्रक्रिया में तेलीय मैल, लिखेंगे इस प्रक्रिया में प्रक्रिया में तेलीय मैल, इस प्रक्रिया में तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में क्या हो जाते हैं बेटा? एकत्रित हो जाते हैं। लिखेंगे इस प्रक्रिया में तेलीय मैल मिसेल में केंद्रित हो जाते हैं, मिसेल में केंद्रित हो जाते हैं, हो जाते हैं से पानी में इमल्शन बनता है, से से पानी में इमल्शन, इमल्शन का मतलब होता है मेरे भाई पायस। ठीक है, इमल्शन बनता है। ठीक है मेरे भाई, चेक कर लेता हूं मैंने लिखा है नहीं। देखो, साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा, साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा जल में घुला रहता है तथा दूसरा सिरा हाइड्रोजन पूंछ तेलीय मैल में घुल जाता है और मिसेल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में तेलीय मैल मिसेल में केंद्रित हो जाता है, कहते हैं से पानी में इमल्शन पायस बनता है। लिखेंगे आगे, मिसेल विलियन में मिसेल जो होती है, आगे लिख लेंगे यहाँ पे, मिसेल जो होती है विलियन में, मिसेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं।
सेल बिलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं मिसेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। सेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। साबुन का मिसेल मैल को साबुन का मिसेल मैल को लिखा गया क्या सही से? साबुन का मिसेल मैल को पानी में साबुन का तेल पानी में पानी में गाने में मदद करता है गाने में मदद करता है मदद करता है और इस प्रकार मिसेल में तैरते समय और इस प्रकार तेल में तैरते समय लिखेंगे मेरे भाई, मदद करता है और इस प्रकार मिसेल में तैरते समय मैल आसानी से हट जाते हैं आसानी जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं मेरे भाई, और कपड़े साफ हो जाते हैं। और कपड़े साफ हो जाते हैं मेरे भाई, क्या हो जाते हैं? कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसको छोटा कर देता हूँ। होने दो भाई इसको, थोड़ा सा देखिए क्या ले रहा है टाइम। कोई नहीं रहा भाई, चलने दो एक बार थोड़ा सा इसको, कभी सर्वर डाउन सा हो जाता है।
है मेरे भाई। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब सफाई प्रक्रिया अब दिख रही है सही से। चलो हो गया भाई मेरा। चलो देखो अब अपन इसको समझते हैं, फिर उसके बाद में अपमार्जक लिखेंगे, फिर साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखेंगे और चैप्टर समाप्ति की ओर हो जाएगा मेरे भाई। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक अपने देखा नोट, समझाओ मेरे भाई। उतार लिए सभी ने, उतार लिए सभी ने। चलो समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। नोट, मिसेल का निर्माण केवल साबुन में होता है, अपमार्जक में नहीं। तो अपमार्जक होता क्या है सर? अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट पाउडर ही होता है क्या? नहीं मेरे भाई, जो तुम शैम्पू लगाते हो ना वो भी अपमार्जक है। डिटर्जेंट पाउडर जो काम लेते हो वो भी अपमार्जक है। क्लीन मतलब तुम जो ये लेते हो, मतलब अलग अलग आते हैं आजकल, पता नहीं कौन कौन से कपड़े धोने के लिए, इजी मतलब पता नहीं कौन है क्या है, समझ में नहीं आता। नाम किसी का नहीं लेंगे अपन, ठीक है। चलो तो अब देखो नाम क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे, थोड़ा सा समझाना इसलिए कठिन है। जैसे इजी वगैरह आती हैं तो वो मतलब धोने के लिए आता है, तो वो भी क्या है? अपमार्जक है मेरे, क्या है? अपमार्जक। ठीक है मेरे भाई। खुल के समझाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़ा खतरनाक है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे समझाना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। चलो, मिसेल की संरचना में साबुन के अणु दो सिरों का निर्माण करते हैं मेरे भाई। जब मिसेल की संरचना होगी ना, उसमें जो साबुन का अणु होगा, जो साबुन का अणु जब बनाएगा मिसेल, तो उसमें दो अणु होंगे, दो सिरे होंगे मेरे भाई। एक तो होगा जलरागी, जल स्नेही, मतलब जो जल से प्रेम करेगा, जल के पास चिपके रहेगा, जल की तरफ आकर्षित रहेगा। वह जल विरागी, जल विरागी का मतलब है जो जल से विराग रखता है, दूर दूर हटता है। जलरोधी मतलब जल से उसको प्रेम नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं जलरोधी सिरे कहते हैं, ठीक है। जलरागी सिरे या जल स्नेही सिरे कौन सा होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, जो जल में ही क्या रहता है? घुला हुआ रहता है, जलरागी सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है? जलरागी सिरा कहलाता है। यह आयनिक सिरा होता है मेरे भाई। यह कैसा सिरा होता है? आयनिक सिरा होता है। यह मिसेल की संरचना में बाहर की ओर जल में घुला रहता है। यह मिसेल की संरचना में बाहर की ओर किसमें घुला रहता है? जल में। जब अपन ने चित्र बनाया था इस तरीके से, जब संरचना बनाई थी गोले से इस तरीके से बनाता हुआ, तो तुमने देखा था यहाँ पे देखो इस तरीके की जो संरचना हमने बनाई थी मेरे भाई, देखो ये जो संरचना थी, इसमें जो ये आ रहा था ना भाई, ये क्या था हमारा? जलरागी सिरा था। क्या था? जलरागी सिरा। देखो ये लिख रखा मैंने जलरागी सिरा मेरे भाई, क्या लिख रखा है? जलरागी सिरा, जल स्नेही, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और समझेंगे फिर से एक बार। देखो यहाँ पे समझेंगे, तो जलरागी सिरा कहलाता है, यह आयनिक सिरा कहलाता है। यह मिसेल की संरचना में बाहर की ओर कहाँ रहता है? जल में घुला रहता है। अब जल विरागी सिरे की बात करें तो जल विरागी सिरा मेरे भाई वो सिरा होता है जो तेल की बूंद के पास चिपका होता है, मतलब जल के पास नहीं जाता, जल में घुलनशील नहीं होता। तो देखो मेरे भाई, साबुन के अणु का वह सिरा, साबुन के अणु का वह सिरा, देखो साबुन के अणु से क्या बनी है? मिसेल, मिसेल बनी है ना। तो मिसेल में की बात कर रहे हैं, तो अपन देखो साबुन के अणु का वह सिरा। अब तुम मिसेल की अब मैं ये नहीं कह सकते कि मिसेल का वह सिरा, नहीं, साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में, किसमें? हाइड्रोकार्बन में। क्यों नहीं कह सकते सर? तो बेटा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि तो मिसेल है ना, मिसेल वो बहुत सारे ऐसे अणुओं से मिलकर बनी है। जब तुमने देखा था इस चित्र में, जब तुमने देखा इस तरीके से मैंने बनाया था गोल सा, और इसके बाद में जैसे ऐसे मिसेल मतलब वो निकाले थे, तो बहुत सारे अणु थे। यहाँ पे हम एक अणु की बात कर रहे हैं, उसमें जलरागी और जलविरागी बता रहे हैं, इसलिए मिसेल नहीं कह सकते। मिसेल तो क्या है भाई? बहुत सारे अणुओं का समूह है, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मैल में घुलनशील होता है, किसमें होता है? तेलीय मैल में घुलनशील होता है, जल विरागी सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? जल विरागी सिरा कहलाता है। यह जल में घुलनशील नहीं होता तथा यह मिसेल की संरचना में अंदर के है मेरे भाई। दिल सा लग रहा था मुझे।
अंदर के हिस्से में तेलीय भाग की ओर होता है। तो जलरागी सिरा आयनिक सिरा बोलते हैं, जलविरागी सिरे को हाइड्रोकार्बन पूंछ बोलते हैं। ये जो पूरा होता है इसको साबुन का अणु बोलते हैं। बहुत सारे साबुन का अणु मिलकर एक मिसेल का निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताओ इसमें कोई चीज है जो समझ में नहीं आई? आ गई सर। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम देखो मिसेल के गुण की बात करते हैं। मिसेल के गुण क्या क्या है मेरे भाई? कि मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है। अब ये क्या करता है, साबुन सफाई क्यों करता है? क्योंकि मिसेल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मिसेल विलियन में कोलाइडल के रूप में बना रहता है। कोलाइडल का मतलब है कोलाइडी विलियन होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन का मतलब होता है उनमें जो अणु होते हैं मेरे भाई। कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? कोलाइड 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 कैसे समझाऊं? चलो टिंडल प्रभाव की तरह समझ लेते हैं। जब तुमने देखा होगा घर में अपन क्या करते हैं, तो अपन घर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो मतलब तुमने देखा होगा कि घर में जब तुम जैसे कोई खिड़की है मान लो, उसमें से प्रकाश आता है घर, मतलब प्रकाश का मतलब ऐसे प्रकाश वो नहीं है, नालायक को कोई आदमी नहीं है, लाइट आती है, मतलब सूरज की जो लाइट आती है, सूरज की जो रोशनी आती है, उसमें तुम देखते होंगे छोटे छोटे से कण घूमते रहते हैं। उसमें क्या रहते हैं? कण। तुमने कहा गुरुजी देखो कितनी सारी माटी आ रही है, वो बेटा कण है। कण जो होते हैं ना उनको बोलते हैं कोलाइडी कण। क्या बोलते हैं? कोलाइडी कण। ठीक है, ठीक है। चलो ऐसे ही इसमें कोलाइडल होता है मेरे भाई। कैसे समझाऊंगा, मेरे पास समझ में नहीं आ रहा मुझे समझाने का तरीका तुम्हारे। ठीक है, लेकिन फिर भी याद करो एक बार, तो फिर देखो कभी होगा तो समझाएंगे। ठीक है, समझाऊंगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, टेंशन मतलब मैं समझाऊंगा। कोलाइडल का मतलब होता है भाई, इनकी क्या होती है, इस तरीके से कण गति करते हुए दिखते हैं। कण क्या करते हैं? गति करते हुए दिखते हैं, ऐसे समझ लो। कण क्या करते हैं? गति करते हुए दिखते हैं। तो मिसेल विलियन में कोलाइडल के रूप में बना रहता है। जैसे तुम देखते हो एक गुब्बारा सा बनता है, फिर वो नीला काला पीला पीला सा होता है, फूट जाता है, मतलब कण गति करते हैं। ठीक है ना, ऐसे समझ लो कोलाइडल का मतलब, और यही है। ठीक है, चलो। यह आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता। यह आयन आयन के विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। प्रकीर्णित का मतलब इनका प्रकीर्णन कर देते हैं। कैसे? तुमने देखा होगा जैसे वो बुलबुला रहता है तो वो मतलब कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी नीला, सतरंगी सा हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। साबुन का मिसेल पानी को साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में सहायता करता है। ये क्या करता है? मैल को पानी में घुला देता है, जिसके कारण कपड़े पे से दाग हट जाता है, दाग धब्बा जो भी मतलब गंदगी होती है वो हट जाती है। ठीक है, चलो देखो ये गुब्बारा, ये ऐसे ऐसे करते थे ना पहले, यूं मतलब साबुन का घोल बनाया और और गुब्बारा बनाया तो वो नीला पीला सा होता था, फिर फूटता था फट, है ना। चलो आजकल तो वो क्या है, उनको बेचने ही लग गए। बताओ 15-15 20-20 रुपए में, यहाँ पे एक मेला था उसमें देख के आया मैं, 15-15 20-20 क्या 25-25 रुपए में दे रहे हैं। जी क्या चल रहा है ये, है ना। हाँ चलो देखते हैं मेरे भाई। साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है मेरे भाई। किसके द्वारा होती है? मिसेल के द्वारा। किसके द्वारा होती है मेरे भाई? साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। इसको मैं साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। है के द्वारा होती है? मिसेल के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा जल में घुला रहता है। आयनिक सिरा तो जल में घुला रहता है, वही वाली बात है पहले लिखवाई जो। तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ जो होती है वो तेलीय मैल में घुली रहती है। कहाँ घुली रहती है? तेलीय मैल में घुल जाता है और मिसेल का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया में तेलीय मैल मिसेल में केंद्रित हो जाते हैं। इससे पानी में इमल्शन, इमल्शन का मतलब होता है पायस, पायस का मतलब होता है जैसे भाई तुम जैसे तुमने तेल लिया, तुमने ऑयल लगा लिया, जैसे सरसों का तेल वेल बालों के लगा लेते हो तो हाथ लगा लेते हो, हाथ के बाद में तुमने साबुन लगाया तो तुम देखो ऐसा चिपचिपा सा हो जाता है, कुछ ऐसा चिपचिपा सा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं पायस। क्या बन जाता है? पायस। मिसेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। मिसेल जो होते हैं जो गति करते हैं, मैंने तुम्हें किसके बारे में बताया भाई कि कोलाइडी जो कण होते हैं गति करते हैं। क्या करते हैं? गति। तो ऐसे कण जो गति करते हैं कोलाइडी कण। देखो मिसेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। जो मिसेल होते हैं, जो वो विलियन होता है, तुमने देखा होगा, तुमने जो साबुन वाबुन से धोते होगे तो उसमें कण जो होते हैं मेरे भाई वो कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। किसके बने रहते हैं? कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। साबुन का मिसेल, साबुन का जो मिसेल होता है मैल को जल में घुलाने में मदद करता है और इस प्रकार मिसेल में तैरते समय मैल आसानी से हट जाता है और कपड़े क्या हो जाते हैं मेरे भाई? साफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? बताएंगे कोई दिक्कत है क्या किसी को? दिक्कत है क्या? चलो 10 मिनट बच रही हैं अभी, 10 मिनट में मैं तुम्हें अपमार्जक लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा? अपमार्जक। ठीक है, आ जाएगा या नहीं आएगा? दो चलो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, उसके बाद में अपन
ये नालायक जब तक आता रहता है जब तक नहीं होता। ठीक है, तो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, लो। कोई नहीं, इसको बाद में कर दूंगा मैं, पहले तुम्हें करा देता हूँ, एक क्लास का टाइम निकल जाएगा ना। चलो लिखेंगे अगला भाई, 50 पेज हो गया अपना, 50 पेज हो गए भाई। इसमें लिखेंगे अपमार्जक। क्या लिखेंगे मेरे भाई? अपमार्जक लिखेंगे। अपमार्जक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? अपमार्जक में क्या लिखेंगे भाई? सर अपमार्जक में लिखेंगे हम, अपमार्जक में लिखेंगे अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के मार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के मार्जक कार्बोक्सिलिक अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फेट के लवण होते हैं, व सल्फेट व सल्फेट। ठीक है, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के, कैसे लिखा जा रहा है भाई? राइटिंग क्यों नहीं बैठ रही? सल्फेट के लवण होते हैं, सल्फेट तुम तो लिख लो, फिर बाद में मैं कर दूंगा सही। ठीक है, सल्फेट लवण, अभी वापस लिख दूंगा मैं थोड़ी देर बाद में, तुम तो इसको लिख लो बस। ठीक है ना, लवण होते हैं, इसमें लिखेंगे इन यौगिकों का आवेशित सिरा, लिखेंगे इन यौगिकों का आवेशित सिरा यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में, लिखेंगे इसमें। ठीक है, इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित, कठोर जल में उपस्थित कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ है घुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, यह घुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, बनाते हैं, पदार्थ नहीं बनाता है, सही है, नहीं बनाता है। इस प्रकार ये कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, प्रकार के कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं। ठीक है, मैं सही राइटिंग में लिख दूंगा भाई, कल तुम्हें सही लिखा मिलेगा। अभी लिखेंगे, लिखेंगे अभी, पहले मैं पहले बोल रहा हूं,
पहले इसमें अभी लिखेंगे कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें, देखो एक चीज और लिखवा देता हूं, चलो काम किए थोड़ी सी, याद कल कराऊंगा ट्रिक से, सही तरीके से लिख के, है ना, अभी तो लिख लो तुम। लिखेंगे इसमें कठोर जल में क्या क्या होंगे बताओ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, कठोर जल में। इसके बाद में साबुन में क्या होंगे और अपमार्जक में क्या होंगे बताओ, साबुन में बताओ क्या होंगे, साबुन जाएगा नाक में, साबुन में होंगे NaK, ठीक है, और अपमार्जक में क्या होंगे, अपमार्जक में होंगे तुम्हारे पास अमोनियम और सल्फेट। अमोनियम का सूत्र होता है मेरे भाई NH4 और सल्फेट SO4, अमोनियम और सल्फेट, ठीक है मेरे भाई, अमोनियम और सल्फेट, अमोनियम और सल्फेट, ठीक है, अमोनियम और सल्फेट, अमोनियम, अमोनियम और सल्फेट, ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे मेरे भाई। अमोनियम क्या है, ये अमोनियम है, ये अमोनिया नहीं, अमोनियम है, अमोनियम, ठीक है, क्या है मेरे भाई, अमोनियम, ठीक है। चलो देखो, अपमार्जक एक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फेट के लवण होते हैं, ध्यान से सुन लेंगे मेरे भाई, क्या होते हैं, अमोनियम, क्या होते हैं, अमोनियम व सल्फेट के। और वो जो पहले थे साबुन में, वो क्या थे, सोडियम और पोटेशियम के लवण थे, ये अमोनियम और सल्फेट के लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता, मतलब वो पायस नहीं बनाता, पायस नहीं बनाता मतलब वो चिपचिपा पदार्थ नहीं बनाता, ठीक है। इस प्रकार ये कठोर जल में भी क्या रहते हैं, प्रभावी रहते हैं मेरे भाई, इस प्रकार ये कठोर जल में भी क्या रहते हैं, प्रभावी रहते हैं, इस प्रकार ये कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं। कठोर जल में क्या होते हैं सर, कठोर जल में होते हैं कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन, क्या होते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन। साबुन में क्या होता है सर, पोटेशियम और साबुन किसके लवण होते थे, साबुन किसके लवण होते थे सर, पोटेशियम और सोडियम के, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते थे, लंबी कार्बन श्रृंखला, कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाले, ठीक है। ऐसे अपमार्जक में क्या है, लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे अमोनियम और सल्फेट के लवण है। सर कैसे याद करेंगे, ऐसे याद रखना कि भाई नाक पे तुमने साबुन लगाया, तुमने जैसे चेहरे पे साबुन लगाया तो नाक में क्या चला गया, साबुन, तो नाक में मतलब Na और K, ठीक है। अपमार्जक में क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम को दिखाते हैं NH4 से, अमोनिया को दिखाते हैं NH3 से, तो अमोनियम तो NH4 हो गया, सल्फेट को किससे दिखाते हैं, SO4 से। और कठोर जल में क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। साबुन में और अपमार्जक में कुछ भी अंतर नहीं है, ओनली अंतर किस किस का है मेरे भाई, इसमें पोटेशियम और सोडियम के लवण होते हैं, देखो परिभाषा में उसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, इसमें अमोनियम और सल्फेट के लवण होते हैं, होती वही लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला होती है, ठीक है। वही जो साबुन होते हैं लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के पोटेशियम और सोडियम के लवण होते हैं, ये किसके होते हैं, अमोनियम और सल्फेट के लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम, अब देखो साबुन जो होता है ना कठोर जल में काम नहीं करता, अब उसके लिए प्रश्न लिखा के मैं समझाऊंगा कैसे, कल अपन उसको कर रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई, बताएंगे, बताओ आज के लिए इतना ही काफी है, इसको मैं ठीक तरीके से लिख दूंगा अच्छी राइटिंग में, ठीक है। चलो और बताएंगे मेरे भाई किसका क्या क्या हालचाल है, और अगर अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है सर, ठीक है मेरे भाई। चलो ओके मेरे भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे, मैं समझाने के लिए तैयार बैठा हूं कि तुम समझने के लिए तैयार हो तो मेरे भाई कमेंट कर देना। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारी फ्लाइंग किस, ठीक है, चलो।